हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन की जगह 13 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन की जगह 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। बात आगे समझ में। तो जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक आपके लिए खुशखबरी है, जो भी जेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। अभी जेट की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, जेट की एग्जाम डेट आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। उस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लीजिएगा। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस क्लास के आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारा कुछ डिटेल्स आपको बताई गई है, एग्जाम कब होगा और टाइम क्या रहने वाला है, कितने पारियों में आपका एग्जाम होगा, सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है। क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है? शैवाल, विषाणु, कवक, जीवाणु। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन एक कवक है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन को पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, पेनिसिलिन को पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है और यह एक कवक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स गुडियर। तो पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में की थी भाई। बात आगे समझ में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और इसी कारण इसे 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, 1945 में तो इसे नोबेल पुरस्कार मिला था और 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक कवक की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 क्वेश्चन लेके आए हूं भी अब की बार। ठीक है ना, 30 क्वेश्चनों की क्लास रहेगी। 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, ए हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन हार्मोन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पौधे की लंबाई के लिए जो वृद्धि में सहायक है वो हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटस से, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, पेनिसिलियम एक्सपेंस से या पेनिसिलियम क्लेविफोरम से। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। ठीक है ना, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-D, एल्कोहल। तो एलएसडी है वो कवक से प्राप्त होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एलएसडी एक क्या है? विभर्मी पदार्थ होता है। विभर्मी पदार्थ होता है जो कवक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यीस्ट में कायिक जनन होता है। यीस्ट में कायिक जनन होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एकाइनिटस द्वारा, मुकुलन द्वारा, एफ्लामोस्पर्म्स द्वारा
एस को स्पर्श द्वारा, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यीस्ट में कायिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मशरूम क्या है? एक पौधा, एक कवक, एक शैवाल, एक बैक्टीरिया। तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है भाई। ठीक है, मशरूम एक प्रकार से खाने योग्य कवक होती है, खाने योग्य एक कवक होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम प्रतिजैविक कौन है? प्रथम प्रतिजैविक कौन है? टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रथम प्रतिजैविक कौन है? तो पेनिसिलिन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये याद रखना आप। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एफ्ला विष किससे बनता है? एफ्ला विष किससे बनता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु से। तो एफ्ला विष है वो कवक से बनता है। ठीक है ना, कवक से बनता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कवक द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक प्राकृतिक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है ना, यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लाइकेन, जैव उर्वरक, माइकोराइजा, कोरेलोइड जड़। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है तो वो दर्शाता है माइकोराइजा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक के द्वारा होती है। ठीक है, कवक के द्वारा होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किसे कहते हैं? किससे होता है? ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किससे होता है? विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक से होता है। ठीक है ना, कवक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रोटी का काला फफूंद रोग राइजोपस कवक के कारण होता है, याद रखना, राइजोपस कवक के कारण होता है। ठीक है, कुछ कवक जैसे राइजोपस है, मयूकर है, एस्परजिस है आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। यह कवक मुरब्बे, अचारों, जेली, रोटी, फलों आदि में कवक जाल फैलाकर इन्हें नष्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? यीस्ट से, पेनिसिलिन से, पोलीपोरस से, नोस्टॉक से। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यीस्ट में जाइमेज विकर होता है जिसके कारण
या जिसके द्वारा किवीकरण की क्रिया होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वायु प्रदूषण में या वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं वो होते हैं लाइकेन, ठीक है। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन बोलते हैं। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन बोला जाता है। तो लाइकेन डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है SO2। SO लिखा गया है यहाँ पे, SO2 होगा, ठीक है ना। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? लाइकेन, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाइकेन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं से लाइकेन की वृद्धि का दुष्प्रभाव पड़ता है। लाइकेन की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो लाइकेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है पारसिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म, हेलोटिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं, तो हेलोटिज्म कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सुमेलित करना है आपको, ठीक है ना, सुमेलित करना है। इवार्निया, इवार्निया किससे संबंधित है भाई? तो इवार्निया होगा वो कफ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना, कफ से। कफ ए है वो 3 पे चला जाएगा। पेल्टीजेरा है, ये पेल्टीजेरा है ना वो हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, ठीक है। पेल्टीजेरा हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। बी है वो सेकंड पे चला जाएगा। केलोडोनिया, केलोडोनिया है वो जवर से संबंधित है, तो सी 4 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। और परमेलिया है वो मिर्गी से संबंधित है, तो डी है वो फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इवार्निया है वो चला जाएगा कफ पे। पेल्टीजेरा है वो हाइड्रोफोबिया पे चला जाएगा। क्लेडोनिया है वो जवर पे चला जाएगा, और परमेलिया है वो मिर्गी पे चला जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? टेरिकॉल्स, कॉर्टिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स, लिग्निकॉल्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेक्सिकॉल्स, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिटमस निकलता है लाइकेन से, हल्दी से, मशरूम से, सिनकोना की छाल से। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा लिटमस निकलता है वो लाइकेन से निकलता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल, ठीक है ना। प्याज है वो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं, जिसके कारण प्याज के छिलके उतारने पर हमें आंसू आते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अमरूद, सेब, अनानास, अंगूर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अनानास, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनानास फल का विकास है वो पुष्प क्रम में होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा
22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है। फल किससे रिलेटिव होगा? फ्रूट है, वो किससे रिलेटिव होगा? तो फ्रूट रिलेटिव हो जाएगा अंडाशय से, ठीक है। यानी फर्स्ट चला जाएगा फोर्थ पे, ए चला जाएगा फोर्थ पे। उसके बाद में सीड, बीज है वो चला जाएगा बीजांड में, यानी फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में है कास्ट, तो कास्ट चला जाएगा तना में, तो सी है वो 3 नंबर पे चला जाएगा, और मंड है वो पत्ती में चला जाएगा, ठीक है। फल चला गया, ए चला गया फोर्थ में, बी चला गया फर्स्ट में, सी चला गया थर्ड में, और डी चला गया 2 में, ठीक है। इस प्रकार से इसको सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि कुनेन वह प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, आवर्तबीजी से, शैवाल से, यीस्ट से। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा आवर्तबीजी से प्राप्त होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आवृतबीजी से प्राप्त होती है। मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि होती है कुनेन, जो सिनकोना की छाल से हम उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये आवर्तबीजी से प्राप्त होती है हमें, ठीक है, आवर्तबीजी से या सिनकोना की छाल से। बात आगे समझ चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है, एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। अदरक, राइजोम, अफीम की डुड्डी, सन, तना, हल्दी, जड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हल्दी, जड़। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। हल्दी में प्रकंद होता है, जड़ नहीं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। हल्दी प्रकंद होगा, जड़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? नीम, आम, आंवला, तुलसी। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुलसी को भारतीय शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है। तुलसी पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए आलू कहाँ पे चला जाएगा? अभी आलू चला जाएगा कंद में, यानी फर्स्ट चला जाएगा फोर्थ में, ए चला गया फोर्थ में। उसके बाद में है हल्दी है वो चला जाएगा तना में, मोरफिन है वो चला जाएगा फल में, और लौंग है वो चला जाएगा पुष्पकली में, ठीक है। लौंग पुष्पकली का, मोरफिन चला जाएगा फल में, हल्दी चला जाएगा तना में, और आलू चला जाएगा कंद में। इस प्रकार से इसको सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्याज सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है अभी, ठीक है। 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। प्याज, मांसल पूर्ण, आलू मूल, नारियल भ्रूणपोष, अदरक प्रकंद। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आलू मूल। ये आपका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आलू भूमिगत तना या कंद होता है, भूमिगत तना या कंद होता है, तो आलू जड़ नहीं होगा भाई, तना होगा, ठीक है ना, या फिर इसे प्रकंद बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? SR कश्यप को, R मिश्रा को, KC मेहता को, SC माहेश्वरी को, SC माहेश्वरी। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा SR कश्यप को बोला जाता है, ठीक है। SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं, पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा को बोलते हैं। पादप रोग के जनक केसी मेहता को बोला जाता है। केसी मेहता को पारिस्थितिकी
केसी मेहता को पादप रोग के जनक बोलते हैं, ठीक है। केसी मेहता पादप रोग के जनक हो गए। आर मिश्रा है वो पारिस्थितिकी के जनक हो गए। और एच आर कश्यप है वो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति जगत में निम्न में से जल स्थल उभयचर किसे कहते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंगस। तो वनस्पति जगत में निम्न में से जल स्थल उभयचर किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पौधे स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों पर ही उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा पौधे स्थलीय होने के साथ ये छायादार स्थानों पे भी उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रायोफाइटा के किस पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयला जैसा ईंधन बनता है? ब्रायोफाइटा के किस पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पेगनम, रिक्सिया, मार्केंसिया, जुओप्सिस। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा स्पेगनम, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा, स्पेगनम। बहुत आगे समझ में। स्पेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसे पीट ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। स्पेगनम मॉस का उपयोग है वो ईंधन के रूप में भी करते हैं और इसे हम पीट ऊर्जा भी कहते हैं। बात आगे समझ में। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।